जिला कुर्रम में अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 उमायदीन गिरफ्तार। डीसी कुर्रम जावेदुल्ला महसूद पर हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद पकड़ा गया। पारा चुरार प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर रोड बंद करने वालों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जिला इंतजामिया, एपेक्स कमेटी और सूबाई हुकूमत के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म कौमी मामलात पर इजहार ख्याल भी करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद दरखास्त जमानत पर फैसला एक बार फिर ना कर सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। मुआवन वकील सफाई ने इल्जाम लगाया जेल हुक्काम जानबूझकर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं करवा रहे। अदालत की आइंदा समाज से कबल बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अबूरी जमानतों में 28 जनवरी तक तौसी कर दी गई। कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में आग लग गई। आग पहली मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग इमरान इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मुत्तसिल गोदाम में लगी। लाहौर में अगवा बराए तावान सेल की कार्रवाई। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाखों रुपए नकदी, कीमती मोबाइल फोन और असलहा बरामद। मुल्जिमान का डकैती की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पोश इलाकों में गन पॉइंट पर वारदात करके फरार हो जाते हैं। पीएसएल ड्राफ्ट में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों की कैटेगरीज कौन सी होंगी? जीटीवी न्यूज ने पता लगा लिया। प्लैटिनम कैटेगरी में 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। डायमंड कैटेगरी में 87 गैर मुल्की खिलाड़ी ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब, जबकि गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी पीएसएल 10 के ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड। और पंजाब आज भी धुंध की लपेट में। हद निगाह सिफर रहने से ड्राइवर हजरात को मुश्किलात। मुल्क भर में मौसम मजीद सर्द। बालाई इलाकों समेत कोयटा और दीगर शहरों में ठंड ने जिंदगी मफलूज कर दी। इस्लामाबाद का मौसम सर्द और खुश्क। लाहौर में दर्जो हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शहर की मेन शाहराहों पर धुंध ही धुंध। कराची में सुबह सवेरे पारा 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी भी बढ़ने लगी। इंटरमीडिएट के मुतनाज़ा नताइज। कराची के तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। वालिदैन और तलबा सरापा एहतजाज। मैट्रिक में A1 ग्रेड लेने वाली तालिबा इंटर के तमाम पर्चों में फेल। हमारे बच्चों के पर्चे हमें दिखाए जाए, मुतासरीन का मुतालबा। इंटर बोर्ड कराची के मुतनाज़ा नताइज की तहकीकात। सीनियर प्रोफेसर पर मुश्तमिल 12 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल समेत तमाम मज़ामीन के हेड एग्जामिनर शामिल। इंक्वायरी कमेटी पर्चों की जांच पड़ताल करके तलबा की शिकायत दुरुस्त या गलत होने का फैसला करेगी। 21 दिन में रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची को पेश करेगी। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही एक और मासूम बच्चे की जान ले गई। शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर जाबाक होने वाला 8 साला इबाद आंखों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक। शहर कायद में जगह जगह खुले मैनहोल। इंतजामिया की चालाकियां, कहीं लकड़ी के तख्ते तो कहीं पत्थर रखकर छुपाने की कोशिश। गटरों के ढक्कन पर लफ्जी जंग। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा, कराची में गटरों पर ढक्कन न होने से बच्चे जाने गंवा रहे हैं। क्या सिंध हुकूमत और मेयर कराची सो रहे हैं? मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, गटर के ढक्कन नशे के आदी अफराद चुरा कर ले जाते हैं और इसका लोहा बेच दिया जाता है। ये जो ढक्कन है गटर के, ये चोरी होते हैं। चोरी इसलिए होते हैं कि उसके अंदर सरिया मौजूद है और वो सरिया मार्केट में कबाड़ियों के पास बिकता है। ये बात मैं पुलिस हुकाम से कई बार कर चुका हूँ कि ये जो लोग हैं जो सेकंड हैंड कबाड़ी मार्केट में इस लोहे को खरीदते हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन हमें करने की ज़रूरत है। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में कत्ल केस का ड्रॉप सीन। मकान के तनाज़े पर हमजुल्फ ने रियाज को कत्ल कराया।
50 बरस के रियाज को कत्ल करने वाला शूटर गिरफ्तार। हाफिज उस्मान नामी शूटर ने चंद रोज कबल रियाज को फायरिंग करके कत्ल किया था। मकतूल के हमजुल्फ ने शूटर को उम्रा करवाने का लालच दिया। शूटर उस्मान बदफेली और रेप के मुकदमात में इश्तिहारी है। सराय आलमगीर में लापता बच्ची की बोरी बंद लाश मिल गई। 5 साल की जहरा गुज़श्ता रोज घर के बाहर से लापता हुई थी। बच्ची का वालिद छुट्टियों पर चंद दिन कबल साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान की बॉलिंग के बाद बैटिंग भी नाकाम। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 478 रन बनाकर आउट हो गई। चांद मसूद 145 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने फतह के लिए दरकार 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। इसराइली जंगी तैयारों के गजा पर वहशियाने हमले। रफाह, नसीरात और जबालिया कैंपों पर बमबारी से मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। 3 दिन से जारी दरिंदगी के मुजाहरे में शोहदा की तादाद 200 से तजावुज कर गई। हमास ने इसराइल पर 3 रॉकेट दाग दिए। हमास इसराइल के 34 इरगमालियों को रिहा करने पर रजामंद। हमास का कहना है कोई भी मुआहदा इसराइली फौज के इनखला और जगबंदी पर मुनहसर होगा। मकबूजा मगरबी किनारे में बस और गाड़ियों पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 इसराइली हलाक और 7 जख्मी। फौज ने मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए इलाके के तमाम देहात का मुहासरा कर लिया। अफगानिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली की पेशकश कर दी। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद अब्बास सतांगज़ई ने कहा कि अफगानिस्तान ने अमेरिका के साथ दुश्मनी का दरवाज़ा बंद कर दिया है और तमाम ममालिक के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नई अमेरिकी इंतज़ामिया अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करेगी और अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहेगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। हसीना वाजिद के जबरी गुमशुदगियों में मुलविस होने के इल्जाम में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। हसीना वाजिद का पहले इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात पर वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया था। और हॉलीवुड के दूसरे बड़े अवार्ड गोल्डन ग्लोब का मेला फिल्म एमिला पेरिस और ब्रॉडकास्ट ने लूट लिया। डेमी मूर बेहतरीन अदाकारा और एड्रियन ब्रोडी बेहतरीन अदाकार करार पाए। बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट के नाम रहा।